जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक बैच को लॉन्च किया जिसका नाम है अवतार बैच। और ये बैच उन छात्रों के लिए हम लोगों ने शुरू किया है जो छात्र या तो सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं या अगर सम्मिलित हुए भी हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने ठाना है कि इस बैच के माध्यम से उन तमाम छात्रों को हम लोग क्वालिफाई करवाएंगे जो सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास के चरण। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? वो है बाल विकास के चरण। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं बिल्कुल बारीकी से इस टॉपिक को आप लोगों के दिमाग में छपवा दूंगा। इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। आप जैसे ही प्रश्न को देखेंगे वैसे ही फटाफट आपके दिमाग में अपने आप आंसर उत्पन्न हो जाएगा और आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को जो है बाल विकास के चरण, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके जो चरण है इसमें पहला चरण आता है वो है प्रीनेटल स्टेज। कौन सा है? प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था। प्रीनेटल स्टेज यानी कौन सी अवस्था? प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था क्या मतलब है दोस्तों? प्रसव वो चीज है जब बच्चा इस दुनिया में आता है। सबसे पहले माँ के गर्भ से निकलकर बच्चा इस दुनिया में आता है, उसे ही कहते हैं प्रसव। ठीक है, आपने गांव में अपने घर के आसपास सुना होगा, जहां जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होंगे, कि कथा है फलाने महिला को जब प्रसव हुआ, प्रसव पीड़ा हुआ, तो वो क्या? यही है प्रसव। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है वो है प्रसव काल। ठीक है, तो प्रसव पूर्व, जन्म लेने से पहले की अवस्था जो है उसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रीनेटल स्टेज। कौन सी स्टेज? प्रीनेटल स्टेज। मतलब जन्म लेने से पहले की अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है? प्रीनेटल स्टेज है, जो 9 माह या 280 दिनों का होता है। बच्चा अपने माँ के गर्भ में कितना दिनों तक रहता है? 9 महीना या 280 दिन तक रहता है। आप लोग सभी जानते होंगे कि बच्चा जो वो अपने माँ के गर्भ में कब तक रहता है? 9 माह रहता है, या नहीं तो दिन में अगर ले लेंगे तो 280 दिन की अवधि तक रहता है दोस्तों। तो यही है कौन सा? प्रीनेटल स्टेज यानी जन्म लेने से पहले की अवस्था। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अगला है शैशवा अवस्था। इसे क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज। शैशवा अवस्था कौन सी अवस्था? अब इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी अवस्था? शैशवा अवस्था। ध्यान से सुनेंगे। ये अवस्था जो ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग कौन सी अवस्था कहेंगे? शैशवा अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। आपको अगर पूछा जाता है शैशवा अवस्था का काल कब से कब तक का होता है, तो आपको जवाब देना है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है मेरे दोस्तों? शैशवा अवस्था। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता। जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो कोई भी काम अपने से खुद से नहीं करता है। वो किस पे निर्भर रहता? पूरा अपने माता के ऊपर। पिता से ज्यादा किसके ऊपर दोस्तों? माता के ऊपर निर्भर रहता है। आप अगल बगल में उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा है वो किस पे आश्रित रहता है? हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि वो कोई भी काम अपने से नहीं करता। इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कैसा दोस्तों? यहाँ देखिए लिखा हुआ मूल प्रवृत्ति। अब मैं आपको बताता हूं मूल प्रवृत्ति क्या होता। तो मूल प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति होता है जो, जैसे बच्चा जन्म लिया, उसको भूख लगता है, उसको भूख ऑटोमेटिकली लगेगा और भूख लगेगा च्यों च्यों करके वो रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसको दूध मिल जाए, उसको भोजन मिल जाए, वो अपने आप चुप हो जाता है, फिर सो जाएगा। तो यही है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। सिर्फ जब उसको जो चीज का चाहत है, भूख लगती है, खाना मिल गया, बस, बाकी दुनियादारी से उसको कुछ नहीं। आप देखे होंगे जब बच्चा जन्म लेता है वो हमेशा सोते ही सोते रहता है, ज्यादा समय अपना सोने में ही व्यतीत करता है, क्योंकि वो क्या, उसका जो गुण होता है वो किस पे होता है? मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। ठीक है, भूख लगा, भोजन मिल गया, बात खत्म, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। तो यही है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। वो कब होता है? तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में।
इस अवस्था को तेज शारीरिक मानसिक अधिगम का अवस्था भी कहते हैं। ये जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष का, इसमें तेज शारीरिक मानसिक अधिगम होता है। बहुत तेजी गति से वो जो है शारीरिक और मानसिक अधिगम इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। जो ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इसमें नैतिकता बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। नैतिकता का बच्चे में अभाव होता है। उसका आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे अगर अनैतिकता क्या है तो उसके बारे में इस प्रकार समझ सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आप क्या करते हैं, फट से अपना चेयर उसके आगे कर देते हैं। अगर आपसे बड़ा है आप तुरंत ही उसका पाँव छू लेते हैं। आप बाहर पढ़ रहे होंगे, घर जाते हैं तो घर में माता पिता को लेते हैं ना, माता पिता से पाँव छू कर क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मेरे दोस्तों यही है नैतिकता, जो कि अभाव होता है किस उम्र में, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। बच्चा को देखे होंगे अपने से बड़े को भी नोच लेता है, मार लेता है, ठीक है। तो वो कब, 0 से 2 वर्ष में। इसमें बिल्कुल ही नैतिकता बच्चे में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होता है। जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया है वो इसी अवस्था में होता। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में होता है, तो इसी अवस्था में होता है। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से सीखता है। जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया, ये प्राथमिक समाजीकरण क्या है, यानी बच्चा जो है कुछ भी सीखता है तो वो अपने परिवार से, समाज से। सामाजिकता का जो गुण आता है बच्चे में, वो कहाँ से किस अवस्था में प्राथमिक सामाजिकता का गुण आता है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही। और वो कहाँ से आता है, उसके खुद के परिवार से। कहाँ से आता है, बच्चे के खुद के परिवार से। मतलब वो अपने परिवार को इंटेक्ट करता, अपने परिवार में, उसके परिवार में जो घटनाएं होती है, जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, वो उसे ही सीखने का प्रयास करता है। जैसा उसका बड़ा भाई करेगा, छोटा बच्चा, उसका बड़ा भाई जो काम करेगा वो भी उसी काम को करने का कोशिश करेगा। यानी कह सकते हैं उसके परिवार में जो भी घटना होगी वो उसको दोहराने का कोशिश करेगा। किस उम्र में, 0 से 2 वर्ष में। उसी को सीखने का प्रयास करेगा। जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है, भाषा भी उसी भाषा को वो सीखना पसंद करता है। किस उम्र में, 0 से 2 वर्ष के उम्र में, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा अपने परिवार से सीखता है, जिसे कौन सी अवस्था कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। कौन सी अवस्था मेरे दोस्तों, इन्फेंसी स्टेज, यानी शैशवा अवस्था। अगला है, आप इसे समझ गए होंगे, अगला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो आपकी तैयारी है उसको मैं और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, और मेहनत से अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो सकूं, जिससे आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था। आपने अभी तक चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दिया होगा। शुरू करते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक है मेरे दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। कब तक, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी क्या कहते हैं इसे, क्यूरियोसिटी की अवस्था। जिज्ञासा सबसे ज्यादा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है। इसको इस प्रकार से समझा जाता है, जब छोटा बच्चा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में रहता है, वो सारे चीज को इसी उम्र में सीख जाना चाहता, सारे प्रश्न का उत्तर इसी उम्र में वो ढूंढना चाहता है। एक मैं बच्चे का उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरे घर के बगल में एक 4 साल का बच्चा है। वो एक दिन अपने चाचा से पूछता है, चाचा वो छत पे क्या बैठा है, तो उसके चाचा बोलते हैं, छत पे बेटा कौवा बैठा है। फिर वो प्रश्न करता, कौवा छत के ऊपर क्यों बैठा है, उसके चाचा बोलते हैं, सुबह का समय है इसलिए छत पे बैठा है। तो फिर बच्चा पूछता, अभी सुबह का समय क्यों है, फिर वो उसके चाचा जवाब देते हैं, बेटा सूर्य निकल चुका है, सूर्योदय हो चुका है, इसीलिए अभी सुबह का समय है। फिर बच्चा प्रश्न पूछता है, देखिए ध्यान सुनेंगे, बच्चा फिर प्रश्न पूछता है, सूर्योदय अभी क्यों हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार की जिज्ञासा कब होती है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है, जिस अवस्था में वो, ठीक है, जिस अवस्था में वो सारे प्रश्न का जवाब ढूंढना चाहता है, ठीक है।
इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था, इसे कौन सी एज कहा जाता है? टॉय एज, यानी खिलौने की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे खिलौने के साथ काफी खेलता है, उसको खिलौना बहुत पसंद है, वो हमेशा खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है, इसलिए इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। इसे भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण कहते हैं। इस अवस्था को जो है भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन जो बच्चा करता है वो इसी अवस्था में, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, इसमें वो भाषा को सीखता है, जो कि अपने परिवार से सबसे पहले सीखता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा भाषा को अपने परिवार से सीखना चाहता है, और इसे भाषा अर्जन का काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है ये कौन सी काल है? भाषा अर्जन का काल है। इसी अवस्था में मेरे दोस्तों बच्चा क्या करता है? भाषा को सीखना शुरू करता है। कब? 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। ध्यान से सुनेंगे, भाषा अर्जन का आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा अर्जन का काल किस काल को कहा जाता है? तो 2 से 6 वर्ष की काल को कहा जाता है, जिस अवस्था में बच्चा कहां से सीखता है? सबसे पहले अपने परिवार से। अपने परिवार से, जैसे उसके माता पिता, अगर उसके माता पिता अंग्रेजी में बात करते हैं तो बच्चा भी क्या बोलना शुरू करेगा मेरे दोस्तों? अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा। अगर हिंदी में बात करेगा उसके परिवार के सदस्य के लोग, तो वो हिंदी सीखेगा। चाहे जिस भी भाषा में बात करे वो सबसे पहले उसी भाषा को सीखेगा, यानी उसका जो मदर लैंग्वेज होगा उसे ही बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सीखेगा। कौन कौन उम्र में मेरे दोस्तों? 2 से 6 वर्ष की अवस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। आगे भाषा अर्जन का काल, मातृभाषा सबसे पहले सीखता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पना ज्यादा करता है। ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? कल्पना करता है। कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है। जैसे वो सोचेगा, अगर राजा रानी की कहानी देखता है, अगर उसे कहानी पसंद आ गई तो वो कल्पना करता है, मैं भी एक दिन क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। मैं भी एक दिन क्या करूंगा? राजा बनूंगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान। शक्तिमान एक सीरियल आता था, उस सीरियल को देख के सारे बच्चे ऐसा सोचते थे, जो बच्चे उस सीरियल को देखते थे वो भी शक्तिमान बनना चाहते थे। मतलब अपने अंदर वो कल्पना करते थे कि मैं क्या बनूंगा? एक दिन शक्तिमान बनूंगा, और शक्तिमान जैसा काम करता मैं भी वैसा ही काम करूंगा। तो यही है मेरे दोस्तों क्या? कल्पना। तो कल्पना किस अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चा करता है? तो वो करता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। अगर किसी भी चीज को समझने में आपको कठिनाई उत्पन्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको पुनः रिवाइज कर दूंगा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको तथ्य समझ में आएंगे। ठीक है, तो कल्पना की अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं उत्तर बाल्यावस्था के पास। उत्तर बाल्यावस्था जो है ये 6 से कब तक की अवस्था है? 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड की अवस्था कहते हैं। इसे आंतरिक स्कूल का एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आंतरिक स्कूल का एज 6 से 12 वर्ष के एज को? क्योंकि इसी में बच्चा स्कूल जाने की शुरुआत करता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो है इसमें बच्चा स्कूल जाने की शुरुआत करता है। इस अवस्था में बच्चे गंदे काम भी करते हैं। जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा गंदा रहने का ज्यादा प्रयास करता है। उसको छोड़ दीजिए, वो मिट्टी में ही लेटता रह जाएगा। ठीक है, कब? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में उसको खाना दे दीजिए, आधा खाएगा चारों बगल गिराएगा। कब? 6 से 12 वर्ष का। आप रिमाइंड करके अपने आप को ले जाइए। 6 दूसरे का उदाहरण क्यों देना, आप खुद को ले जाइए 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, आप देखेंगे आप भी ऐसा जरूर करते होंगे। कब? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। आपने भी कई कारनामे किए होंगे, और हम लोगों ने भी बहुत सारे कारनामे किए थे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। यहाँ देखिए, ये गंदे काम करते हैं बच्चे, इसलिए इसको गंदी आयु की अवस्था भी कहते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते देखेंगे पानी में लेटने लगता, पानी में खेलने लगता। छोटा बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था का, गर्मी का महीना, हमेशा पानी के पास जाएगा। उसको जो चीज मना करो वही करेगा। पानी के पास जाएगा, पानी को गूंजेगा, मिट्टी खेलेगा, मिट्टी को गीला करेगा। वो किस अवस्था में? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। जिस कारण इस अवस्था को गंदी आयु का भी अवस्था
कहते हैं। इसे स्फूर्ति की भी अवस्था कहते हैं, ध्यान देंगे, इसको स्फूर्ति की भी अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें बच्चे में चंचलता बहुत ज्यादा होती है। जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चे में क्या होती है मेरे दोस्तों? चंचलता होती है। उसको एक जगह बैठा दीजिए आप, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। अगर आपके घर में कोई भतीजा भतीजी है, उसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। उसको एक जगह बैठा दो, बोलो मेरे बच्चे यहाँ पे आप बैठे रहो 10 मिनट तक, वो बैठ ही नहीं सकता। 2 मिनट बैठेगा, उठ के वहां से दूसरे जगह चला जाएगा, दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह चला जाएगा, वो एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे में करंट जैसा स्फूर्ति होता है। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसमें बच्चा हमेशा खेलना पसंद करता है, इसलिए इसको खेलों की अवस्था कहते हैं। और खेलता भी है तो वो टोली बनाकर खेलना चाहता है, झुंड में खेलना पसंद करेगा। 6 से 12 वर्ष का बच्चा टोली बनाकर खेलना पसंद करेगा, इसलिए इसे टोली और समूह की भी अवस्था कहते हैं, जो आगे आएगा। देखिए, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति होता है। ये क्या होती है? संग्रहण की प्रवृत्ति। किसी भी चीज को बच्चा सहेज के रखना पसंद करेगा। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा किसी भी चीज को सहेज के, अगर आपने उसको खिलौना दे दिया, एक दिन खिलौना से खेलेगा, फिर उसको आराम से सहेज के जो सुरक्षित जगह है उस जगह छुपा के उसको रखेगा, ताकि कोई ले ना ले, वो उससे वो फिर दोबारा खेल सके। इसलिए उसे संग्रहित करके, संयोजित करके एक जगह सुरक्षित स्थान पे रखता है। इसीलिए इसको संग्रहण की अवस्था भी कहा गया है। किसी भी चीज को सहेजने की अवस्था है। इसमें किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करेगा, उसको रखेगा, सहेज के जमा करने की प्रवृत्ति होती है। उसमें जमा करने की प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज को, इसलिए इसे संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे में संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था को टोली समूह की अवस्था क्यों कहते हैं? टोली समूह की अवस्था, ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चे टोली बनाकर खेलना पसंद करते हैं, झुंड बनाकर खेलना पसंद करते हैं। इसलिए इसे टोली या समूह की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? टोली या समूह की अवस्था। किस अवस्था को? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को टोली या समूह की अवस्था कहते हैं। इसे जीवन का सबसे अनोखा काल, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो वो कहते हैं उत्तर बाल्या अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता, झुंड बना के टोली बनाकर खेलता रहता। अगर आपसे पूछे आप किस अवस्था में जाना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब होगा किस अवस्था में? किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आप जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चा के ऊपर कोई टेंशन नहीं होता, बिल्कुल बिंदास घूमता। सबसे ज्यादा मजे करने का अवस्था जो वो कब है मेरे दोस्तों? 6 से 12 वर्ष की अवस्था सबसे आनंददायक काल है जीवन का। जो स्कूलिंग एज होता है आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसमें आप स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, किशोरावस्था से पहले वाली अवस्था, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। उसमें बच्चे अपने समय में बहुत सारे कारनामे करते हैं, जिसे आपने जरूर अंजाम दिया होगा। हम लोगों ने भी दिया था और आप भी दिए होंगे। थोड़ा सा रिवाइंड करके अपने आप को ले जाइए। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आपको ध्यान होगा आपने कितने मजे किए हैं और कितना जो है स्कूल के समय में धूमा चकोरी मचाया है। किस अवस्था में? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसे तार्किक चिंतन भी कहा जाता है। किसी भी चीज के ऊपर इसमें बच्चा तर्क करता है, बहुत ज्यादा तर्क करता है। ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा हो गया, इस तरह का प्रश्न उसके मन में आता है और तर्क करके चिंतन करता है, सोचता है किसी भी चीज के बारे में। अब देखेंगे अगला जो अवस्था वो है दोस्तों किशोरावस्था, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों किशोरावस्था को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। मुझे कुछ नहीं, आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके बीच उपस्थित हो पाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं किशोरावस्था, जिसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस की अवस्था। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एडोलसेंस स्टेज, जो 11 से 18 वर्ष, कई जगह पे दिया रहता है, 12 से 18 भी दिया जाता है। तो दोस्तों अगर 12 से 18 दिया जाएगा तो 11 से 18 नहीं दिया जाएगा, दोनों में से एक ही बात होगा। तो 11 से 18 वर्ष की अवस्था को
किशोरावस्था कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछे जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किस काल को कहा जाता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है वो काल कौन सा है, किशोरावस्था का काल है, जिसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, आंधी तूफान, इसे संघर्ष का भी काल कहा जाता है और इसे आंधी तूफान का भी काल कहा जाता है। तनाव और उलझन की अवस्था भी इस काल को कहा जाता है। इसमें बच्चे जो है काफी संघर्ष करते हैं और आंधी तूफान उसके मन में, जब वो क्या जवान होना शुरू होता, यंग होना शुरू होता, जो ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था है, इसमें यंग होना शुरू होता, ठीक है, लड़का भी और लड़की भी, लड़की थोड़ा सा पहले और लड़का थोड़ा सा बाद, क्योंकि लड़की में जो है मेच्योरिटी और लड़की में जो है एडल्टपन, जो वयस्का अवस्था, जो किशोरावस्था, वो थोड़ा सा पहले आता है। लड़की थोड़ा सा पहले लड़कों से ज्यादा समझदार हो जाती है, लड़की जो है लड़कों से थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो जाती है, थोड़ा सा पहले, ठीक है दोस्तों। तो लड़के जो होंगे वो दुखी ना हो, ऐसा नहीं सोचे कि लड़की को ज्यादा समझदार बोल रहे हैं, ऐसा होता ही है। आप देखेंगे, आप अपने समय में जब आप ये किशोरावस्था में होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, लड़की जो है लड़के से पहले यंग भी हो जाती है, जो उसके अंदर जो है जवानी के गुण जो है वो पहले थोड़ा सा पहले देखने को मिल जाता है, उसके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो लड़की में परिवर्तन थोड़ा पहले, लड़कों से थोड़ा सा पहले, ये बातें तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो लड़की में थोड़ा सा पहले जो है जवानी का प्रवेश हो जाता है, किसके अपेक्षाकृत, लड़कों के अपेक्षाकृत, और लड़की जो है लड़कों से थोड़ा सा ज्यादा समझदार पहले हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। उसके अंदर तूफान मचा रहता है, जब उसके शरीर में अचानक परिवर्तन आना शुरू होता है लड़का या लड़की के शरीर में, तो उसके अंदर में आंधी तूफान जैसा उत्पन्न हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आंधी तूफान का अवस्था भी कहा जाता है। इसमें तनाव और उलझन भी बहुत ज्यादा बच्चे में देखने को मिलता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसमें विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। विषम लिंगी क्या हुआ मेरे दोस्तों, जैसे लड़का है वो लड़की के तरफ आकर्षित होता है, वो लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करेगा, किस अवस्था में, किशोरावस्था में, ठीक है दोस्तों। तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में आप रहे होंगे तो निश्चित ही आपका भी आकर्षण कहीं ना कहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं ज्यादा आपको उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मैं आपके चेहरे पर हंसी देखना चाहता था, खुशी देखना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको दोहराया और आपको थोड़ा सा रिमाइंड करके वहां ले जाने का कोशिश किया जहां आप रहे होंगे। तो ऐसा आपके साथ भी कहीं ना कहीं हो सकता है, मे भी हुआ हो, नहीं भी हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर संभावना है मेरे दोस्तों हुआ ही होगा, ठीक है। वो कब कब दोस्तों, किशोरा अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है, लड़के लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल, ठीक है, इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को, स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी। किस अवस्था को कहा जाता है, किशोरा अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में वीर पूजा, ठीक है, वीर पूजा की भावना होती है। जो ये किशोरा अवस्था होता है इसमें वीर पूजा। अब देखिए वीर पूजा क्या, वीर पूजा वो किसी को अपना रोल मॉडल समझने लगता है। जैसे हम लोग जब थे उस समय में, तो धोनी उस समय में जो है बहुत अच्छे तरीके से खेलता था, उसका नया नया पदार्पण हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जो है धोनी की तरह अपने आप को बनाना चाहते थे। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो अपने आप को धोनी की तरह बनाना चाहते थे। तो यही है दोस्तों वीर पूजा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब तेरे नाम पिक्चर आया था तो क्या किया था, तेरे नाम जैसा इस तरह का बाल, दोनों तरफ बाल लटका कर घूमना ज्यादा पसंद करता था। तो यही है वीर पूजा, कि अपने आप को किसी के जैसा बनाना, अपने आप को किसी के जैसा बनाना, वही है वीर पूजा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सचिन तेंदुलकर का कॉपी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सलमान खान का, बहुत सारे बच्चे हैं जो अजय देवगन का। अब नए नए जो अभी जो है एक्टर का पदार्पण हुआ, उनके बारे में हम लोग तो ज्यादा पिक्चर देखते नहीं है तो उनके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन उस समय का जो ये सब एक्टर है, उस समय में ऐसा बच्चे को देखते थे, इस प्रकार से करता था,
ठीक है मेरे दोस्तों। तो वीर पूजा की भावना जो है वो किशोरावस्था में होता है। आप लोग भी किसी को अपना रोल मॉडल मानते होंगे या किसी टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानते होंगे और अपने आप को उस तरह का बनाना चाहते होंगे। तो यही है दोस्तों, वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में आती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब किसी चीज को बिना देखे, किसी चीज को बिना देखे उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर सोचना, बिना देखे अमूर्त चिंतन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में बच्चे करते हैं, तो वो किशोरावस्था में। अब देखिए यहाँ 2-3 बातें मैंने लिखा है। कठिन काल, जीवन का कठिन काल जो है, कठिन काल किसने कहा? किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा? तो वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? किलपेट्रिक ने। कि ध्यान देंगे, कई बार पूछा गया, किलपेट्रिक ने जीवन का कठिन काल किस काल को कहा? किशोरावस्था को। किलपेट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। ठीक है, और स्टेनली होल ने क्या कहा है? आंधी तूफान की आयु। ये किशोरावस्था को स्टेनली होल ने क्या कहा? आंधी तूफान की आयु। आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि आंधी तूफान की उम्र किस अवस्था को कहते, तो आपका जवाब होगा किशोरावस्था। और किशोरावस्था को किसने कहा है ऐसा, तो आपको क्या कहना है? स्टेनली होल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो आंधी तूफान का काल है। आगे देखेंगे टीन एज क्या है? कोई पूछ देगा आपको टीन एज कब से कब तक, तो 13 से 18 वर्ष का जो उम्र होता है वो कौन सा? टीन एज कहलाता है। कब तक? 13 से 18 वर्ष का उम्र जो होता है ये कौन सा उम्र है मेरे दोस्तों? टीन एज। कब से कब तक? 13 से 18 वर्ष की उम्र को टीन एज कहते हैं। आगे प्रौढ़ावस्था देखेंगे। प्रौढ़ावस्था ये 21 से 40 वर्ष का उम्र, यानी जब हम लोग जो है वो किस उम्र में है? प्रौढ़ावस्था में। किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। तो 21 से 40 वर्ष का उम्र जो है ये कौन सा है? प्रौढ़ावस्था। अब आप भी समझ सकते हैं आप अभी किस अवस्था में है। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष। और मिडिल एज मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष। 40 से 60 वर्ष का अवस्था जो है ये कौन सा अवस्था है? कौन सा है? मिडिल एज, मध्यावस्था। और ओल्ड एज कौन सा है? इसे वृद्धावस्था कहते हैं, जो 60 साल से ऊपर, 60 प्लस हो गया जब आदमी रिटायर कर जाता। कितने वर्ष में रिटायरमेंट होता? 60 वर्ष में। तो 60 से ऊपर का जो उम्र है वो कौन सा है? वृद्धावस्था। तो दोस्तों अभी जो मैंने समझाया आप लोगों को ये क्या था? बाल विकास के चरण, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अवतार सेशन के जितने भी वीडियो है सारे वीडियोज को देखें। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं सीटेट का परीक्षा मैं आपको क्वालिफाई करवा कर दूंगा, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर से, बशर्ते कि मेरा एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जितने भी वीडियोज अपलोड हो उसकी जो अपडेट है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप जो है सारे वीडियोज को ध्यानपूर्वक, पूरे वीडियोज को स्किप ना करें, पूरे वीडियोज को देखें। मैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से, अगर आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तब भी, अगर नहीं है तैयारी तो जीरो लेवल से मैं आपको समझाते हुए बिल्कुल, पहले आप अगर थ्योरी समझ जाएंगे तो निश्चित ही आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बनेगा। लेकिन जब आपको थ्योरी बेसिक चीज पता नहीं होगा तो आपके प्रश्न आपको नहीं बनेंगे। इसलिए पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर इसके ऊपर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन कंटेंट से बनते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं एक बार बारीकी से फिर से पहला चैप्टर से लेकर, ठीक है, और लास्ट चैप्टर तक मैं आपको करवाऊंगा और मैं आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करवाऊंगा। और सीटेट का अगला परीक्षा जो आने वाला है अगला परीक्षा जो आने वाला वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें और मैं इसमें आपको मदद करने वाला हूँ। पढ़ना तो आपको ही है, सिर्फ मैं आपको मदद करूंगा। और मेरा दावा है आप जो है सारे वीडियोज देखते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें।